आपने भारत के कई ऐतिहासिक और कई खंडरों के बारे में तो सुना होगा। उन्हीं में से एक है चुन्नार का किला। वाराणसी में ये किला है जिसे कहा जाता है भूतों ने रातों रात बना दिया था। क्या ये सच है? खैर, ये किला हजारों साल पुराना है। कुछ कहते हैं कि इसे महाराजा ने बनाया था, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि इसे एक रात में ही बना दिया गया था। आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस शख्स की कहानी बताऊंगी जिसके साथ उस चुन्नार के किले में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी वहाँ रूहें मौजूद है। प्रवीण को खंडरों में, इस तरह के बीहड़ों में, पुराने बने स्थलों पे जाना बहुत पसंद था। चुन्नार के किले के बारे में काफ़ी सुना था, तो उसने इस बार वाराणसी की टिकट्स करवा के सीधा वहाँ पहुँचा। पहले तो उसने नाव से ही चारों तरफ किले को देखा, कुछ फोटोज ली, उसके बाद वो अंदर जाने लगा। कहते हैं उस चुन्नार के किले में एक बावड़ी भी है जिसमें उस समय रानियां नहाया करती थी, और कुएं हैं, बहुत अच्छी शिल्पकारी भी है। प्रवीण फोटो ही खींच रहा था कि उसकी नज़र ऊपर की सीढ़ियों पर पड़ी। वो छुपते छुपाते उस किले की छत पर गया। वहाँ की शिल्पकारी देखकर तो वो खो ही गया था। कैमरे में फ़ोटो ही क्लिक कर रहा था कि उसने देखा उस छत के कोने में एक लड़की उसे अपनी तरफ बुला रही है। कैमरा हटा के देखा तो कोई नहीं था। वापस कैमरा लगा के देखा तो वो लड़की, पता नहीं प्रवीण के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की थी बहुत खूबसूरत। उसने कैमरा हटा के देखा तो वो एकदम किनारे पर था और वहाँ कोई नहीं था। पीछे से उसे आवाज़ आई कि बावड़ी की तरफ आओ, और प्रवीण उस आवाज़ के पीछे पीछे चल दिया। वहाँ एक फांसी घर भी था जहाँ सब लोग उधर ही देख रहे थे। प्रवीण ना जाने कैसे सबसे बचता हुआ उस बावड़ी की तरफ गया। उसमें आज भी पानी था, पर उतना नहीं। प्रवीण ने वहाँ कुछ फोटोज क्लिक की और नीचे बावड़ी की तरफ जाने लगा। उसने देखा बावड़ी के अंदर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है जो उस ज़माने की लिपि थी, जिसे आज के टाइम में तो कोई लिपि विशेषज्ञ ही पढ़ सकता था। उसे समझ नहीं आया कि वो कौन सी भाषा है। तभी किसी ने ज़ोर से उसका पैर खींचा। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर ही गिर गया और उसका कैमरा दूर जाके गिरा। झटके से वो पीछे हुआ और अपने कैमरे की तरफ भागा, ये देखने की कहीं टूट तो नहीं गया। पर हैरानी की बात है, ना तो उसके लेंस में कोई क्रैक था, ना ही कोई टूट फूट। कैमरा चेक करते हुए उसने बावड़ी की ही एक फ़ोटो खींची तो उसे उस पानी में एक लड़की नज़र आई जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रवीण ने देखा बावड़ी में ऐसा कुछ नहीं था, पर कैमरे की लेंस में उसे नज़र आ रहा था। वही लड़की उसे अपनी तरफ बुला रही थी, मानो वो फिर से मंत्रमुग्ध हो गया हो। वापस कैमरे को लगा के नीचे की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने प्रवीण का पीछे से कॉलर पकड़ के जोर से उसे ऊपर की तरफ खींचा। प्रवीण फिर से लड़खड़ाकर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वो उठा, चारों तरफ देखा और वो वापस बावड़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर किसी ने उसका कॉलर पकड़ के उसे जोर से खींचा। इस बार उसकी गर्दन पर निशान आ गए थे। प्रवीण बहुत घबरा गया। वो सीधा बाहर भागने लगा। जैसे ही वो भागने को हुआ, किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे जोर से बावड़ी में खींचना शुरू किया। बहुत चिल्लाया प्रवीण। वो आधा पानी में था, आधा सीढ़ियों पर था, पर ना जाने एक अदृश्य शक्ति उसे ऊपर भी खींच रही थी, जिसने उसे कॉलर से पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में अभी भी कैमरा था। ना जाने फिर उसके दिमाग में क्या आया। उसने कैमरा लगाया और अपने सामने देखा। बहुत ही सजी धजी औरत, मानो रानी ही थी, उसे ऊपर खींच रही थी। और जो कैमरे में अब तक सफ़ेद लिबास में नज़र आ रही थी, वो तो कोई और ही थी। बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एक झटके से प्रवीण पूरा पानी से बाहर आया और सीढ़ियों पर ही पड़ा रहा। बिना कुछ सोचे वो सीधा बाहर भागा और लोगों में घुल मिल गया। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था तो उसे
कोई नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि आज तक उसकी ज़िंदगी में ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। इस हादसे के बाद प्रवीण ये समझ गया था कि कुछ चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और चिन्नार के किले में तो सच में कोई रूहानी ताकत मौजूद है। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बनी रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।